ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, काम क्रोध मद लोभ के जब लग घट में खान, कह मूर्ख कह पंडिता, दोनों एक समान। ये कन्या राशि वालों के लिए ना, ये जो समय आने वाला है 137-38 दिन का समय है। यानी कि 13 जुलाई से लेकर के 27 नवंबर 2025 के बीच का जो 137 दिन का टाइम पीरियड है, वो इस पर फिट बैठता है। इसलिए क्योंकि आपके पास पैसा आने वाला है, आपका करियर अच्छा होने वाला है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होने वाला है, आपके लिए अनेक आपका बिज़नेस को लेकर के अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है, आपकी पढ़ाई-लिखाई में अच्छा बूस्ट आने वाला है, संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है और क्या-क्या कुछ होगा वो विस्तार में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए, काम, क्रोध, मद, लोभ इत्यादि को त्यागिएगा, क्योंकि अवसर मिलने वाले हैं। इस वजह से अवसर आपके हाथ से दूर न चले जाएँ, इस बात का ध्यान रखना है। और क्या कुछ होगा कन्या राशि वालों के लिए, आइए समझते हैं विस्तार से। तो दरअसल बात ये है कि आप 13 जुलाई 2025 से लेकर के 27 नवंबर 2025 के बीच में शनि महाराज जो हैं, आपके पंचमेश और आपके षष्ठेश जो शनि महाराज हैं, यानी कि ये शनि वक्री हो रहे हैं। और शास्त्र कहता है कि वक्रिणस्तु महावीर्याः, शास्त्र के अनुसार वक्री ग्रह जो होते हैं वो अत्यंत बलवान होते हैं। लेकिन शास्त्र ये भी कहता है शुभः राज्य प्रदाः ग्रहाः, अर्थात शुभ ग्रह होते हैं वो शुभ फल देते हैं। अशुभ ग्रह क्या फल देते हैं? तो अशुभ ग्रह जो होते हैं पापा व्यसनिनाम पुंसाम कुर्वन्ति च वृथाटनम, यानी कि पाप ग्रह जो होते हैं अनावश्यक रूप से भाग दौड़ करवाते हैं, बनते हुए काम को बिगाड़ देते हैं, काम बनने नहीं देते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न करते हैं। तो लेकिन शनि वक्री हो रहे हैं, तो शनि क्या है? शनि तो पापी हैं, क्रूर हैं। तो अब ऐसी स्थिति में समस्या ये है कि शनि को तो अशुभ फल देना चाहिए और स्वाभाविक है कि अशुभ फल देना चाहिए, शनि को तो पापी हैं भई, किसी भी तरीके से। तो अब ऐसी स्थिति में फिर आपने शुरू में सुना होगा कि ये सारी चीज़ें कुछ काम आपके बन रहे हैं, स्वाभाविक रूप से बन रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि वक्री ग्रह तो अशुभ ग्रह तो अशुभ फल देते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है। लेकिन शास्त्र कहता है एक मार त्रि त्रिकोणेश और केंद्रेश भी कभी भी पापी नहीं होते हैं। जब त्रिकोणेश शनि है, केंद्रस्थ हो गया है, तो वो पापी नहीं कहलाएगा। पापी होने नेचुरली तो पापी है, ध्यान रखिएगा, नेचुरली वो पापी है। अब कई-कई महानुभाव ऐसे भी होते हैं, महाराज आचार्य जी शनि को पापी मत कहिए, क्रूर मत कहिए, वो तो कर्म फलदाता है, तो भाग्य विधाता है, न्यायाधीश है, बिल्कुल है, सब कुछ है। लेकिन शास्त्रों ने उसको दुःखस्य कारणम कहा है, दुःख का कारण कहा है। ऐसी स्थिति में अन्य ग्रह पाराशर्त क्रूर ग्रह कहता है। तो अब ऐसी स्थिति में ये ग्रह पापी होने के बावजूद त्रिकोणेश होने कर केंद्रस्थ होने के कारण ये शुभ फल देगा। त्रिकोणेश होकर केंद्रस्थ हो गया है तो ये शुभ फल देगा। अब क्या-क्या देगा? इसको समझ लीजिए। ये देगा स्वास्थ्य को लेकर सबसे पहले बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रखेगा। निस्संदेह है स्वास्थ्य को लेकर के निश्चिंत रहिए। आप षष्ठेश है, षष्ठेश अगर केंद्रस्थ हो जाता है, केंद्रस्थ होकर के वक्री हो रहा है, इसका मतलब ये है स्वास्थ्य को ठीक रखेगा, क्योंकि ये जो षष्ठेश है वो पापी, वो शत्रु का ग्रह है, वो रोग का ग्रह है, वो ऋण का ग्रह है। अब इन सभी चीज़ों में क्या होता है, जितना ये कमज़ोर होगा ना ग्रह, उतना ज़्यादा जो है ना शत्रु शत्रु वाला ग्रह ही अगर मान के चलिए वो कमज़ोर हो जाए, तो शत्रु हावी होगा ना। लेकिन अब ये क्या करेगा कि शत्रु नहीं है लेकिन शत्रु पैदा करेगा, लेकिन उनको खत्म भी करेगा, उन पर विजय प्राप्त करवाएगा। ऋण है तो ऋण को पर विजय प्राप्त करवाएगा। ये रोग है तो रोग पर विजय प्राप्त करवाएगा। तो ये रोग के लिए, ऋण के लिए अच्छा है, शानदार है, निश्चिंत रहिए। तो ये अच्छा बढ़िया स्थिति दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप अच्छे हैं, निश्चिंत रहें। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। करियर को लेकर के मैं बोलूँगा कि देखिए, नौकरी करते हो तो शनि नौकरी ही करवाते हैं। अब बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस हाउस में जाकर के ही शनि बैठे हुए हैं। तो अब ऐसी स्थिति में नौकरी हो या बिज़नेस हो, आपके लिए अच्छा है। नौकरी की बात करूँ तो खासकर उनके लिए जो छोटे स्तर का जो है ना, जो प्रारंभिक स्थिति में है या फिर ठीक-ठाक है, बहुत हायर पोज़ीशन पर पहुँचना चाहते हैं, तो उन जो प्रारंभिक स्तर या ठीक-ठाक स्थिति के जो लोग हैं, उनके लिए विशेष सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो उच्चस्थ पद पर विराजमान हैं, उनके लिए जो कलीग है, कलीग का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये नौकरी पेशा वालों के लिए है। नौकरी नहीं है तो नौकरी लगने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि
त्रिकोणेश होकर त्रिकोण को देख रहा है शनि, त्रिकोणेश होकर के पंचमेश होकर के नवम को देख रहा है, तो शुभ फल देगा ये, आप निश्चिंत रहें। तो नौकरी को लेकर के भी अच्छा है, करियर को लेकर भी अच्छा है। बिजनेस को लेकर के मैंने आपसे कहा कि बिजनेस के लिहाज से बिजनेस हाउस में ही शनि बैठे हैं, तो अगर आप बिज़नेस करते हैं और उसमें भी बहुत पुराना बिज़नेस है, फिलहाल में लड़खड़ाया हुआ है, तो विशेष सपोर्ट मिलेगा। अगर नया कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, पैसे के इंतज़ाम नहीं हो पा रहे हैं, खासकर वो जो ईएमआई के थ्रू पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं, बैंक से आप बार-बार प्रयास कर रहे हैं पैसा लेने को लेकर के, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, तो वो सफलता यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बिज़नेस चलता हुआ दिखाई दे रहा है, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। आगे क्या कुछ होगा और विषय पर भी चर्चा करेंगे, उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ। आप पर भी कृपा बनी रहे महादेव की, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बनती है आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर लौट करके आता हूँ। शनि की बात हो रही है, तो शनि और किन-किन भावों को प्रभावित करेंगे, तो ये बात कर लेते हैं। शादी को लेकर के बात कर लेते हैं। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? देखिए, वैवाहिक जीवन में वक्री शनि हुए हैं, थोड़ा-सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। वैवाह में अगर आपने पार्टनरशिप हो, बिज़नेस का पार्टनर हो या फिर लाइफ पार्टनर हो, दोनों ही स्थिति में, तो आपको अगर आप एग्रेसिव हुए, तो बात बिगड़ सकती है। तो एग्रेसिव नहीं होना है, डाउन टू अर्थ रहना है। ये आपको ध्यान रखना, अपने आचरण को ठीक रखना है। आचार, विचार, व्यवहार इत्यादि को ठीक रखिए, ये ठीक होगा। तो दाम्पत्य जीवन अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सावधानी बरतना है। अगर सावधानी नहीं बरती है तो खराब है, ये समझ लीजिए। ठीक है? विवाह के योग भी मैं कहूँगा कि ठीक है, शनि की विशेषता होती है, जिस भाव में बैठता है उस भाव को पुष्ट करता है और वैसे भी 9 जुलाई से लेकर के आप जिस राशि में यानी कि सप्तमेश जो बनेगा वो गुरु है आपके लिए, तो गुरु भी उदित हो रहे हैं और पुनर्वसु नक्षत्र में वैसे ही पहुँच रहे हैं, तो विवाह के योग भी प्रशस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बातचीत कहीं चल रही है विवाह के लिए, तो शुभ समाचार है मेरी तरफ से, आपको शुभकामना अभी से। तो विवाह को लेकर के बातचीत हो गई। आपकी विद्या को लेकर के बात कर लेते हैं, एजुकेशन को लेकर के, तो आप निश्चिंत रहें। एजुकेशन को लेकर के भी ये समय अच्छा है, निस्संदेह अच्छा है, कोई चिंता की बात नहीं है। खूब मेहनत कीजिए, पढ़ाई-लिखाई करिए, आलस्य मत करना, आलस्य हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, वो मत करिए, बाकी चिंता की बात नहीं है। तो शिक्षा भी अच्छी है। तो लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये शनि वक्री होने पर ये कुछ हो सकता है। उपाय थोड़ा बता देता हूँ मैं। उपाय ये है कि हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है, ये आपको ध्यान रखना है। हनुमान चालीसा, उसके बाद जाकर के आपको शनि महाराज की उपासना करनी है, शनि से संबंधित दान आप कर सकते हैं। शनि से संबंधित दान काला कपड़ा, काली उड़द की दाल, काले चने भी आप कर सकते हैं दान, काले जूते कर सकते हैं, काली चप्पलें कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप दान कर सकते हैं। शनिवार के दिन आप दान कर दीजिएगा। छोटे जो होते हैं मतलब बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, ऐसे लोगों का आप विशेष सम्मान कीजिए, उनको उनको उनका अनादर मत कीजिए। इतना कर लीजिए, शुभ होगा, अच्छा होगा। हनुमान चालीसा का पाठ मैंने आपसे कहा ही वो करना है आपको, ठीक है? मोटा-मोटे तौर पर ये बात हो गई है, लेकिन वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। ये तो बिल्कुल संक्षिप्त में है। आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।